स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ पेपर 4th B.Ed फर्स्ट ईयर। पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। इसके दो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जो 4 मार्क्स में आपके सामने आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके समझ में आए। प्रश्नों के प्रकार, एक उत्तम प्रश्न की क्या विशेषताएं हैं। प्रश्न पूछना शिक्षण की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। प्रश्न पूछने की कला पर निर्भर करता है। कला होनी चाहिए, मतलब जो प्रश्न पूछना है ये भी एक कला होती है। शिक्षण का अर्थ है मन को देखने, संगठित करने और कार्य करने पर बल देने के लिए कौशलपूर्ण ढंग से प्रश्न करना। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी शिक्षण ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रश्न ना पूछे जाए। वास्तव में प्रश्नोत्तर युक्तियों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, जिसे प्रश्न युक्ति भी कहा जाता है। ये प्रश्न 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्रारंभिक प्रश्न, इंट्रोडक्टरी। प्रारंभिक प्रश्न वो कहलाते हैं जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान पीके टेस्टिंग करते हो, पूर्व ज्ञान जानने का प्रयास करते हो उस विषय से संबंधित। पाठ विकसित करने हेतु प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जब आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते हुए बच्चे का ध्यान आपके सब्जेक्ट के अंदर, आपकी क्लास के अंदर है या नहीं है, तो उससे संबंधित जब आप प्रश्न पूछते हो। पुनः दोहराई हेतु प्रश्न, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन कहलाते हैं जब आप पाठ को पूरा पढ़ाने के बाद उसकी दोहराई के लिए बच्चों से प्रश्न पूछते हो। तो ये 3 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न की विशेषताएं क्या हैं। एक तो जो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मान लो आप प्रश्न पूछते हो, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, क्लियर है, स्पष्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री का नाम बताना है। अगर क्वेश्चन आप पूछ रहे हो प्रधानमंत्री कौन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री किस देश का पूछा गया है। तो जो प्रश्न है वो पूछे जाए तो वो स्पष्ट होने चाहिए। विशेषता, फीचर, प्रश्न विशेष होना चाहिए। पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी विशेष होना चाहिए, सामान्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है सरलता, सिंप्लिसिटी। जो प्रश्न होते हैं वो सरल होने चाहिए, बच्चों की आयु के अनुसार होने चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या आप बता सकते हैं चेरापूंजी में वर्षा अधिक क्यों होती है। इस प्रश्न में क्या आप बता सकते हो यह उचित है या नहीं है। उसके बाद चुनौतीपूर्ण प्रश्न, चैलेंजिंग प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को जागरूक करे। यदि विद्यार्थियों से पूछा जाए कि भारत की राजधानी कौन सी है, यह प्रश्न विद्यार्थियों को सोचने हेतु उत्तेजित नहीं करता। राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, यह उनको उत्तेजित करता है। एक विचार उत्पन्न करने वाला प्रश्न, क्वेश्चन रिगार्डिंग वन आइडिया। प्रश्नों की विशेषता यह है कि एक प्रश्न एक समय में 2 क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, एक प्रश्न हो गया, और वो क्यों प्रसिद्ध थे, क्वेश्चन दूसरा हो गया। तो प्रश्न एक पूछा जाना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन साथ में नहीं पूछा जाना चाहिए। हाँ या नहीं वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया और उसका आंसर हुआ हाँ, तो और बच्चे ने क्वेश्चन दिया ना, आंसर उसका, तो क्या होगा कि दूसरा बच्चा ना बोल देगा। तो हाँ या ना वाले में बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, जो उसके अंदर आप जो उसका ज्ञान जानना चाहते हो, तो वो तो ज्ञान जानने का आपको समय ही नहीं मिला। व्याकरण पक्ष से उचित, ग्रामेटिकल करेक्ट, प्रश्न का व्याकरण पक्ष सही और सटीक होना चाहिए। तो ये था आपके लिए एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नाटकीयकरण विधि की परिभाषा दें, इसके प्रकार और इसके संबंध में आवश्यक बिंदु कौन से हैं, उनकी चर्चा करें। भूतकाल की किसी भी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक या साहित्यिक घटना को वर्तमान में उसी प्रकार पेश करने की कला को नाटकीयकरण कहते हैं। यह घटना वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। उस वास्तविक या काल्पनिक घटना के पात्रों की भूमिकाओं को विद्यार्थी निभाते हैं और इस घटना को दर्शकों, विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करके ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं जिससे लगता है कि घटना वर्तमान में घटित हो रही है। नाटक के प्रकार, नाटक की किस्में, नाटक का रूप। एक लंबा नाटक, फुल लेंथ। लंबा नाटक 2-3 घंटे का होता है।
एकांगी, वन एक्ट प्ले। एकांगी नाटक 30 से 40 मिनट का होता है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। संगीत नाटक, म्यूजिकल एक्ट। संगीतात्मक नाटक में पात्र संगीत द्वारा अपने शब्दों को अभिव्यक्त करते हैं। मोनो एक्टिंग, मोनो एक्टिंग द्वारा एक कलाकार अलग अलग पात्रों की भूमिका अदा करता है। संकेत करना, इसमें पात्र शब्दों का प्रयोग नहीं करते, संकेत के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। पुतली नाटक, इसके अंदर पपेट शो है, किसी भी घटना का नाटकीयकरण पुतलियों की सहायता से किया जाता है। नाटकीयकरण विधि के आवश्यक बिंदु निम्न हैं। नाटक का विषय सामाजिक आधार वाला होना चाहिए, जिससे समाज के अंदर जागरूकता पैदा हो। नाटक का विचार विद्यार्थियों के मानसिक आयु और श्रेणी के अनुसार होना चाहिए। नाटक के मंचीकरण पर अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। नाटक की तैयारी के लिए अध्यापक उचित निर्देशन प्रदान करे। यदि उपयुक्त बजट हो तो किसी विशेषज्ञ की सेवाएं भी ली जा सकती है। नाटक का विषय विद्यार्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए और नाटक को स्टेज पर निभाने से पहले अच्छी तरह से अभ्यास होना चाहिए। नाटक में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पात्र चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये था आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एक बार वीडियो को देखना, समझ में नहीं आए दूसरी बार देखना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर दोबारा आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और बेल वाले जो बटन अगर नहीं दबाया तो बेल वाले बटन दबा लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।